नमस्कार नमस्कार। चलिए सर आइए आगे। हाँ सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। आइए, ये काम कर रहे थे और मैं पता है एक बच्चा समझ भी गया। मैं सोफे पे बैठा बैठा सो गया। फिर एकदम से उठा भी होता है ना, वैसे लेते हैं 5 मिनट का देखिए, चलो थोड़ा पावर नैप ले लेते हैं। वो सच में पावर नैप हो। आइए चलिए जी। अब हम देख रहे थे ब्राइटनेस कम कर दी। क्या करते हो बता दो सर, क्या करते थे? मॉडल्स खत्म हो गए नहीं हुए थे, वुड करना था या वुड के कुछ चेंजेस करने थे। क्या था वुड? एक बच्चे का वुड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था सर, तो वुड कंप्लीट हो गया था मेरे दोस्त। हाँ अभी रिफ्लेक्शन है ब्लैक में ना, वो हटा है। मॉडल्स भाई, प्योर मॉडल्स, वुड प्लस मैजिक। अच्छा वुड का याद आ गया, याद आ गया। तो हमने वुड के सारे पॉइंट कर लिए थे, ठीक है। अच्छा वो 2 इसमें, चलो कोई नहीं, हमने वुड के सारे पॉइंट कर लिए थे। वुड इमेजिन के साथ वुड के याद आपने बताया ना, वुड एक्सप्रेशन हमने लास्ट किया था। चलिए अगले कॉन्सेप्ट सेकंड वाले पे बात करते हैं। अभी तो रिफ्लेक्शन आएगा, कलर वाइट में पढ़ो, पीछे का रिफ्लेक्शन आएगा। सेकंड वाले पे सेकंड मतलब अगला वुड यूज ऑफ वुड के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अभी के यूज ऑफ वुड अगला कॉन्सेप्ट जहां तक हमारा हुआ था। अब मैं आपको वुड का यूज जो है वो सिखाऊंगा कंडीशन में। जब आप एक कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है भाई, हाँ जब आप एक कंडीशन की बात करते हैं, डन, और उस कंडीशन के आप रिजल्ट की बात करते हैं, तो उसमें आपका विल आना चाहिए या उसमें आपका वुड आना चाहिए, वो आपको एक बार देखना, ठीक है भाई। वुड आना चाहिए उस कंडीशन के रिजल्ट में, विल आना चाहिए, मतलब फ्यूचर सेंस आनी चाहिए या वुड आनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने नहीं बोला था इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत करता है तो ये प्रेजेंट सेंस से बात रिलेट कर रही है, तो ही विल सक्सीड, तो वो सफल हो जाएगा। ही विल सक्सीड होना चाहिए या ही वुड सक्सीड होना चाहिए, ही विल सक्सीड होना चाहिए या ही वुड सक्सीड होना चाहिए। अब आपको ये देखना है दोस्त, तो आप ये समझ पाएंगे, अगर वो मेहनत करता है तो सफल हो जाएगा। बात क्या कर रही है, फ्यूचर रिजल्ट, पास्ट सेंस तो ऐसा कुछ नहीं देना, तो वुड कर दिया विल आएगा, तो वुड कर दिया विल, पेपर में वुड देगा, ठीक है। ये तो हुई कंडीशन की बात, बहुत बढ़िया, ये कंडीशन कॉन्सेप्ट हुआ। अगला देखिए, अच्छा ऐसा हो सकता है कि आपको प्रेजेंट इमेजिनेशन देते, प्रेजेंट इमेजिनेशन देते, और अभी अभी मैंने बोला ना यू वुड इमेजिन, इमेजिनेशन में वुड का यूज होता है, इमेजिनेशन के लिए वुड का यूज होता है। इमेजिन करना कोई चीज ऐसा हो सकता है, ऐसा उसमें यूज हो सकता है। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में आप क्या देखेंगे कि आपको इफ नजर आ रहा है, आपको मेरे सब्जेक्ट नजर आ रहा है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है और आपको आगे चीजें नजर आ रही है। जब आप इसका रिजल्ट तैयार करेंगे, जब आप आगे इसका रिजल्ट तैयार करेंगे, तो आप इसमें क्या अपनी उम्मीद लगा के चल रहे हैं। जब आप इसका अपना रिजल्ट तैयार करेंगे तो आप देखेंगे सब्जेक्ट का वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, प्लस आ गया। अब आपको इसका रिजल्ट देखना है, अब आपको इसका रिजल्ट देखना, तो वो क्या हो, वो आपको ऑप्शन देगा एग्जाम में, सब्जेक्ट प्लस विल या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई। चलो इसको जरा एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको कराए थे कि अगर अगर उसके पास पैसा हो तो वो गाड़ी ले ले, अगर वो मेहनत करे तो पास हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं बेटा, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, मतलब कर नहीं रहा बेटा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। बात समझ, इफ ही वर्कड, अगर वो मेहनत करे मतलब वो कर नहीं रहा बेटा, अगर वो मेहनत करे मतलब वो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें फिर, तो मुझे बताओ क्या उसका, ही वुड या ही विल विन द गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल जीते। तो बेटा गोल्ड मेडल जीतना उसके लिए भी एक इमेजिनेशन ही है, जीत लेगा श्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि मेहनत तो कर ही रहा हो, तो कैसे जीत लेगा, तो जीत ले, जीत ले मतलब ये भी एक इमेजिन है, ये भी एक इमेजिनेशन है। उसके लिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म तो हटा दो, इसलिए यहाँ आएगा वुड। उस प्रेजेंट की इमेजिनेशन देने के लिए फिर वहां आप लगा दोगे वुड, तो आप इसको हटा दो। तो मैंने कहा इफ ही वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही वुड विन द गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल जीत लेगा। अब जीत लेगा, देखो हिंदी में गा है, लेकिन इंग्लिश में विल और वुड चेंज हो जाते हैं। हिंदी में गा है और गा ही रहा, तो हिंदी में तो गा ही रहा, लेकिन यहाँ चेंज हो आया सर समझ में, बहुत अच्छी बात है, आसान है बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सीरियल बच्चा कह रहे का पैटर्न चेंज हुआ है, कोई बात नहीं, पैटर्न चेंज हुआ है, उसको बहुत छोटी सी चीज है, मैंने इसलिए यूट्यूब पे आके लाइव भी आपको बता दी, कोई बड़ी चीज नहीं है। प्री प्लस मेंस होता था, मेंस में इंग्लिश में आता था, अब रीजनिंग को चीज आ रहा है, तो प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है। तो प्री प्लस मेंस तभी तैयारी करते थे, प्री प्लस मेंस तभी तैयारी कर ये मान के चल रहे, तो प्री क्वालिफाइंग हो गया, मेंस से कट ऑफ बनेगी। हाँ तो सिंपल, जब प्री में अच्छे नंबर आएंगे तभी तो मेंस देने का भी कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना, तभी तो उसमें भी स्कोर आएगा। तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस, चारों पर दबा के फोकस करना है। पहले भी बच्चे करते कुछ भी नहीं इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहता था प्री प्लस मेंस पढ़ो, ये गवर्नमेंट चाह रही है कि बच्चा स्टार्टिंग से प्री टू मेंस की तैयारी करके चले, सीरियस होकर चले, हर सब्जेक्ट को अच्छे से सीखने की कोशिश करें, सिंपल सी चीज, ठीक है। वेरी गुड। दूसरी बात, एक बात आपने क्या देखनी है, ध्यान देना कि जीएस में आप कितनी भी मेहनत कर लो 100% तो नहीं ला सकते नंबर, 100% नंबर ला नहीं सकते। तो क्या करना है, इंग्लिश में 100% मार्क्स आते हैं बेटा, मैथ्स में आते हैं, रीजनिंग में आते हैं, इनमें मेहनत करो, ताकि जीएस में भी आप कितना पढ़ लोगे, क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने पढ़ाई नहीं, तो रिस्क फैक्टर खत्म करोगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ स्कोर मार दोगे, और जीएस में भी बराबर की मेहनत करोगे, ठीक है। हाँ तो वो चीज, एक कंप्यूटर बेटा, कंप्यूटर में क्या बेसिक नॉलेज, बेसिक वो आपको पहले से आती होगी, ठीक है। बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज, उसमें कोई पार नहीं तोड़ता, वो है बस। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, कुछ ना कुछ बढ़ाया गया, घटाया तो नहीं गया। इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं बेटा, मैथ्स में शायद 2 टॉपिक बढ़ाया गया, रीजनिंग में 2 टॉपिक बढ़ाए गए, वो आपको मैथ्स और रीजनिंग वाले से बता देंगे, बढ़ाया गया, घटाया तो नहीं गया ना सिलेबस, मतलब मेहनत तो बढ़ी है, दो चार टॉपिक को फालतू पढ़ने, बिल्कुल सेम है बेटा, प्री बिल्कुल सेम है, मेंस बिल्कुल सेम है, चारों सब्जेक्ट बस कंप्यूटर वाले, तो कंप्यूटर हुआ, टाइपिंग, ये चीज आपको देखना है। अब प्री अगर बच्चा कह रहा है क्वालीफाई इन नेचर हो गया प्री, तो हाँ मतलब प्री पे कट ऑफ नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। बेटा एक बात बता, प्री में आपको 30% नंबर चाहिए पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है बेटा। 30% वाला खाप देख सकता है, मेंस में क्या औकात बना देगा वो अपनी, प्री मेंस में 2 एक महीने हो गया, 2 महीने में क्यों औकात बना देगा, यहाँ कट ऑफ में आ जाएगा, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ कट ऑफ में आ जाएगा, अरे यहाँ 90% मार्क्स आएंगे तभी तो उधर जाएगा वो, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज है, क्रिकेट में देखते रहे तो प्रैक्टिस मैच, अब प्रैक्टिस मैच में अच्छा नहीं करोगे तो बाद में एकदम झंडे कर दो, है कि नहीं? मैं ये कहने की कोशिश कर, तो प्री प्लस मेंस तैयारी कर रहे थे, अब वो सीरियसली तैयारी कर लो, ठीक है, जम के पढ़ लो, सिंपल सी चीज। और मैं बेटा ये चीज, ये तो मुझे पहले से ही कुछ ये लगाओ, हम लोगों को पहले से ही आसार था कि चीजें और अच्छी होने वाली हैं, इसलिए आप देखो इंग्लिश के लिए पहले ही पागल तो लगा पड़ा था मैं तुम्हारे लिए, पहले से लगा पड़ा था मैं कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर नहीं रह जाए। अगर हर सब्जेक्ट का टीचर यही सोच चलता है बेटा, तो आप लोग अपने आप अच्छे हो जाओ, मैथ्स वाले सोच रहे हैं मैथ्स में कमजोर ना रह जाए, इंग्लिश वाला सोच रहा है इंग्लिश में कमजोर ना रह जाए, है ना, ये वाला सोच रहा है इसमें कमजोर ना रह जाए, वो सोच रहा है उसमें भी कमजोर रह जाए, तो सारे के सारे लग गए किस चीज में, अपना अपना सब्जेक्ट अच्छा करने में। तो मैं तो चाहूंगा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो सबसे, मैं तो चाहूंगा तुम्हारी इंग्लिश सबसे अच्छी, मैं तो इसलिए 2 क्लास ले रहा हूं, तो सुबह क्लास लेना ऑब्जेक्टिव की, रात को फिर सारे लोग वो कहते मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। फिर मैं तो मेरे को ये नहीं शिकायत है कि बच्चे के इंग्लिश में कम नंबर है, इंग्लिश में फुल नंबर चाहिए मेरे को अपनी टेंशन खत्म करनी भाई, बच्चा मेरे को नहीं बोलता जेडी कम पढ़ा है, मैं तो ना पहले से बोलता है प्री को मेंस पहले से पढ़ाता मैं तो नहीं निकाला, प्री का चला मेंस का तो प्री को मेंस पढ़ेंगे, और बेटा कैरियर हमेशा तुम लोग के साथ रहा है, ठीक है। और आप लोग हैं तो हम सिंपल सी बात है दोस्त, आपकी मेहनत करेंगे तो इसलिए, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल सब सेम सिलेबस में 2 टॉपिक मैथ्स रीजनिंग में जो पढ़ा है वो पढ़ लेना, बहुत आसान टॉपिक है। चलो प्रेजेंट इमेजिनेशन समझ आ गई। अब लास्ट इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं पास्ट इमेजिनेशन का। अच्छा पास्ट इमेजिनेशन में कैसे यूज कर, पास्ट इमेजिनेशन बिल्कुल
पास्ट इमेजिनेशन भी वुड दिखाता है। मतलब भाई मैं हर मॉडल का आपको ये बताता था, हर मॉडल का आपको ये बताता था कि आप जब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या, अच्छा वुड हैव ना शुड हैव थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या बोलता था, चाहिए था। कुड हैव क्या दिखाता था, पास्ट इमेजिनेशन। वुड हैव थर्ड फॉर्म भी दिखाता है पास्ट इमेजिनेशन। वुड हैव थर्ड फॉर्म भी दिखाता है पास्ट इमेजिनेशन। और भाई वैसे पास्ट इमेजिनेशन कौन दिखाता है, इफ के साथ दिखाता है सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। याद आया? तो सेम चीज है, लास्ट क्लास में मैंने वुड लिखवा भी दिया था बल्कि। चलो मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाइएगा, अगर उसने मेहनत की होती, पास्ट की बात करो, अगर उसने मेहनत की होती तो वो गोल्ड मेडल जीत चुका होता। अगर उसने मेहनत की होती तो वो गोल्ड मेडल जीत चुका होता, तो वो गोल्ड मेडल जीत चुका होता। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, तो वो गोल्ड मेडल जीत चुका होता, तो गोल्ड मेडल जीत चुका था। उसने मेहनत की होती तो गोल्ड मेडल जीत चुका होता। अच्छा आगे देखो, अगर उसने मेहनत की होती गोल्ड मेडल जीत सकता था, कुड, शायद जीत गया होता, माइट, शायद जीत गया होता, माइट। तो जीत सकता था, शायद जीत गया होता। इन चीजों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा सर। आसान हो गया बेटा, बढ़ा दे मार दे मारी। अरे चलो यार, आप जैसा शिकारी बच्चा तो कोई है नहीं। इतने अच्छे बच्चे हैं आप। टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाइंग है बेटा वो, टाइपिंग क्वालिफाइंग है। ये टाइपिंग तो व्हाट्सएप से सीख गए हो तुम। इतनी टाइपिंग तो व्हाट्सएप ने सिखा दिया तुम्हें, रहने दो तुम शिकारी हो। ऐसी भोली भोली बातें करेंगे कमेंट में, जैसे इन छोरों को तो समझ नहीं आते। इनको पता करो, ये सुबह से शाम सब व्हाट्सएप पे लग रहे हो। जितनी व्हाट्सएप पे तुम्हारी स्पीड है ना बेटा, हाँ इसकी 2% चाहिए। जितनी तुम व्हाट्सएप पे निकाल लेते इसकी 2% स्पीड कर रहा है, दे दियो क्वालिफाइंग है बस। ये कह रहे हैं। आइए मेरे दोस्त आगे देखते हैं बेटे, लास्ट कॉन्सेप्ट वुड का, फिर वुड को कहेंगे हम टाटा बाय, वुड खत्म हुआ। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखो वुड में जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला तेरा भाई फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई विल स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। अगले महीने से तेरा भाई क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देगा। एक बात ध्यान से, कुछ ऐसा कहने की आप कोशिश कर, ठीक है? अगले महीने से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर, तो आप क्रिकेट खेलते रहोगे, खेलोगे, एक बना लोगे ना, रूटीन बना लोगे ना अपना। तो विल ऐसा बताता है जो आप फ्यूचर में रूटीन बनाए, आई विल गो देयर डेली, मैं वहां डेली जाऊं, आई विल कम हियर डेली, मैं डेली आऊंगा। तो विल बताता है फ्यूचर में वो रूटीन जो आप फ्यूचर रूटीन बता दोगे, फ्यूचर में जाके वो रूटीन बनाओगे, अभी नहीं चल रहा आपका, है ना? वेरी गुड, अभी नहीं चल रहा, फ्यूचर में आप रूटीन बनाओगे, अभी नहीं चल रहा, फ्यूचर में आप रूटीन बनाओगे, ठीक है? अभी तो नहीं चल रहा। बट एक बात बताओ, विल का पास क्या हो गया, वुड, विल का पास क्या हो गया, वुड। तो एक बात बताना मुझे, जरा समझाने की कोशिश करना। अगर आपको वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिखती है, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ये दिखा सकती है कि वो रूटीन आपका फ्यूचर में होने वाला है। तो बेटा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका रूटीन ये दिखा सकती है कि वो आपका पास्ट रूटीन रहा होगा, वो आपका पास्ट रूटीन रहा होगा, वो आपका पास्ट रूटीन रहा होगा कि पास्ट में आपने क्या किया है, क्या करते हैं, वो आपका पास्ट रूटीन रहा होगा, डेली वर्क रहा होगा, पास्ट का रहा होगा, है ना? बस पास्ट रूटीन को ही हम पास्ट हैबिट बोल देते हैं बेटा। बट ये बात तब तक नहीं होगी जब तक कोई ऐसी चीज ना लिखी हो कि वो उस चीज को दिखाई कि हैबिट है, आदत है या डेली है या रूटीन की बात होगी, तब तक। जैसे आई विल गो देयर तो एक बार की बात है, अगर मैं बोला आई विल गो देयर डेली तो ये हमेशा की बात, आई विल ऑलवेज गो देयर, मैं तो हमेशा रहूंगा। तो ये फ्यूचर रूटीन की बात है, तो रूटीन वर्ड आपके पास या रूटीन स्टेटमेंट जरूर होगी, रूटीन सेंस या रूटीन स्टेटमेंट आपके पास जरूर होगी जो आपको ऐसा एहसास कराएगी। इसलिए बात बताओ, अगर मैं बोलूं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, तो बच्चा 2-4 दिन तो नहीं रहा होगा वो, रूटीन बना ना जब वो बच्चा था, हाँ। तो एक बात बताओ, जब मैं बच्चा था, हाँ, तो आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट विद देम, आई विल प्ले क्रिकेट विद देम। तो जब मैं बच्चा था उनके साथ क्रिकेट खेलूंगा नहीं, किसकी बात है, पास्ट की, वुड प्ले। तो आई विल प्ले क्रिकेट विद देम भाई, आई विल ऑलवेज प्ले, आई विल प्ले क्रिकेट विद देम डेली, मैं उनके साथ डेली क्रिकेट खेलूंगा। तो आपका फ्यूचर रूटीन हो गया, हाँ। लेकिन बेटा अगर वुड प्ले हो गया तो आपका पास्ट रूटीन हो गया, आपका पास्ट रूटीन हो गया। अच्छा पास्ट रूटीन बोल दो या बेटा उसको हैबिट बोल दो, पास्ट रूटीन बोल दो या उसको पास्ट हैबिट बोल दो। वेरी गुड, पास्ट रूटीन बोल दो या उसको पास्ट हैबिट बोल दो। लेकिन इसका लॉजिक पकड़ो बेटा, विल दिखा देता फ्यूचर रूटीन को, विल और शेल क्या दिखा देते बेटा, फ्यूचर रूटीन को। फ्यूचर रूटीन दिखा देते हो ना विल सेल से, कैसे? जैसे मैंने क्या बोला बेटा, अब मैं YouTube पर 2 क्लासेस लूंगा, बन गया ना फ्यूचर रूटीन। अब मैं YouTube पर 2 क्लासेस लूंगा हर दिन, एवरीडे। तो आई विल टेक 2 क्लासेस ऑन YouTube एवरी डे, तो एवरी डे हर दिन लूंगा, तो ये फ्यूचर रूटीन बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये पास्ट की बात होती है, पास्ट रूटीन बन गया क्योंकि विल का वुड हो गया, सेंस सेम पकड़ेगा, विल फ्यूचर रूटीन, वुड पास्ट रूटीन। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। तो ये चीज। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कैसी बात लिख दूं, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं तो आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद देम, तो उनके साथ मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद देम, तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेला करता था। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, तो आप इस सेकंड वाली स्टेटमेंट को भी जरा समझने की कोशिश करिए बेटा, आपको ऐसा एहसास होगा कैसे, जैसे इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम, ऐसा एहसास हो जाएगा जैसे इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम। बताओ है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं बच्चा था, हाँ, तो मैं क्रिकेट खेला करता था, जब मैं बच्चा था मैं उनके साथ क्रिकेट खेला करता था। अब बच्चा पता क्या कहता है, वुड का यूज यूज्ड टू के मीनिंग में होता है, वुड का यूज यूज्ड टू के मीनिंग में होता है, वुड का यूज यूज्ड टू के मीनिंग में होता है। फिर पापा कहते हैं बच्चा, एक बार और बोलो, कहता है वुड का यूज यूज्ड टू के मीनिंग में होता है, कहते हैं बच्चा, पास हो जाएगा बच्चा, फेल। अरे भाई साहब मेरे रूल में से ना पास क्यों होता है बेटा, क्योंकि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर किसी ऐसे शब्द के साथ आती है जो रूटीन दिखाए, ठीक है, जो डेली की सेंस रखे, जो हमेशा की सेंस रखे, जो रूटीन की सेंस रखे, तो विल दिखाता है। और विल का पास क्या होता है, वुड। तो विल फ्यूचर रूटीन को दिखाएगा, तो वुड पास्ट रूटीन को दिखाएगा। लेकिन पास्ट रूटीन को खाली वुड नहीं दिखाता ना, यूज्ड टू दिखाता है, तो यूज्ड टू दिखा देगा। हाँ, इसका मतलब ये होने बच्चे दोनों की सेम सेंस है, इन दोनों में आप डिफरेंट सेंस नहीं कहना चाह रहे, आप इसमें सेम सेंस कैच कहने की कोशिश करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंप्रूवमेंट में तो सेम प्रायोरिटी देंगे, इंप्रूवमेंट दोनों आंसर देगा ना, वो ये देगा। अब तो पेपर और अच्छा बनने वाला, और अच्छे कॉन्सेप्ट पूछेगा, तो पेपर क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बने। हाँ, तो कॉन्सेप्ट वही, इसलिए मैंने कहा 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ो बेफिक्री बेटा। जिन्होंने प्री लेवल तक इंग्लिश पढ़ते हैं वो फिर एग्जाम पैटर्न में कुछ भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम रहता है लेकिन पैटर्न बदल जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हो, किसी भी तरीके से पूछ सकते हो। सर आप इतनी सारी शर्ट्स कहां से लेते हैं, दुकान से, दुकान से सिलेक्शन होती है, सारी तेरे को दूंगा, तू ले ले सिलेक्शन। जिद्दी बच्चे हो गए तो। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो इसमें बेटा वुड का यूज होगा। जब मैं बड़ा बच्चा हो गया, फिर मैं एसएससी की तैयारी में लग गया, सीएस की तैयारी में लग गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या, फिर अपने मोहल्ले में सीपीयू आया। ओ ओ गाना याद आ गया। ओ ओ फिर अपन का सर चकरा गया, फिर ट्रक के साथ टक्कर खा गया। ओ ओ आई लाइक क्या सिलेबस था, क्या कहते हैं। हाँ भाई आ जाओ, बस और हंसी मजाक नहीं। हाँ, हमारा जीवन ऐसे ही रहा था, बस मोला है। फिर क्या बस।
चलो ये खत्म हो। अब बाकी वाले मॉडल्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक हमारे सारे मॉडल्स हमने क्या किया, जो प्योर मॉडल्स थे हमने वो ठीक है सारे खत्म कर लिए। लिस्ट से पहले थी ना, चलो कोई ये तो शुरू से ये पीडीएफ देन भाई। अब हम उसमें जानते हैं जो अदर मॉडल्स की कैटेगरी मैंने लिखवाई थी। अदर मॉडल्स में मैं आपको कह रहा था इडियोमेटिक मॉडल्स कह रहा था। देखो इडियम्स का मतलब क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस कराया था ना मैंने कल परसों की क्लास में। इडियम्स का मतलब होता है मेरे को, इडियम्स का मतलब होता है कि आप लिखते कुछ मतलब कुछ और निकलता है। इडियम्स का मतलब ये तो है। तो इडियोमेटिक मॉडल्स वो मॉडल्स बोल देते हैं जिसमें लिखते कुछ हो आप मतलब मॉडल वाला निकल जाता है। तो अब उनकी चीजों में हम बात करते हैं अदर अदर मॉडल्स, और हम बात करेंगे इडियोमेटिक मॉडल्स की। तो इनकी बातें हम जरा अदर मॉडल्स अदर एक्सप्रेशंस आप कह सकते हैं, और क्या क्या एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, ठीक है जी। चलो जाते हैं। देखो अगर हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखें तो ये मैं आपको बता रहा हूं, बी गोइंग टू। अच्छा बी में क्या आता है, इज एम आर वगैरह आप ले लेते हो ना। इज एम आर बी का मतलब ये तो होता है, बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज एम आर। इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है। इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू वगैरह ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो तो ये किसका मीनिंग देते हैं, ये बेटा आपको नहीं लग रहा है विल का मीनिंग देते हैं। क्यों, क्योंकि फ्यूचर सेंस देते हैं, इसलिए इडियोमेटिक मॉडल बन गया। इडियोमेटिक मॉडल क्यों बन गया, ये बंदा अलग 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 मिलकर अलग मीनिंग दे रहे हैं, मिलकर अलग मीनिंग दे रहे हैं, तो इसको इडियोमेटिक मॉडल बोल दिया, इसको इडियोमेटिक मॉडल बोल दिया। कहते हैं तो इडियोमेटिक मॉडल मतलब मॉडल है नहीं, मीनिंग मॉडल का दे रहा है ना, मॉडल है नहीं मीनिंग मॉडल का दे रहा है। वेरी गुड। कहते हैं पैटर्न चेंज हो गया, तैयारी कैसे करें सर, नीचे चलो टांग ऊपर चलो है, मार खाओगे। मेरे को तो पैटर्न चेंज हुआ है, सारे सेम सब्जेक्ट है, सेम क्वेश्चन है, सेम सब कुछ है, फिर बस पैटर्न पैटर्न सिलेबस दो अलग शब्द है, मेरे को सिलेबस सेम है, पैटर्न ठीक। मस्त लोग। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला ही इज गोइंग, याद है आपको, ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते वो नई गाड़ी लेने जा रहा है, लेने जा रहा है मतलब लेने वाला है, तो ये इज गोइंग टू की जगह अब विल ले सकते हैं, बराबर बात। ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। हाँ अगले हफ्ते नई गाड़ी लेगा, लेने वाला है, हाँ सेम सेंस, इसीलिए उसको इडियोमेटिक मॉडल बोलते हैं, इसीलिए इसको इडियोमेटिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है और कुछ बताओ, कोई दिक्कत हो तो, मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। तो टेंस में भी जिक्र हुआ था इस कॉन्सेप्ट का। चल आ जा बेटा, आ जा। हेड बेटर सिखाता हूं। पता है हेड बेटर का मतलब क्या होता है, हाँ हेड बेटर मतलब इससे अच्छा तो तू ये कर ले, मतलब ये प्रेजेंट सेंस रखता है बेटे, इससे अच्छा तो तू ये कर ले। जैसे बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए अच्छा है तो यही रह जा, बोलते इसलिए अच्छा तो यही रह जा, बोलते ना वैसा, बाहर बारिश हो रही है इसलिए अच्छा तो यही रह जा। तो क्या करोगे, आप पता क्या करोगे, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सो यू हैड बेटर स्टे हियर। तो एक ये मॉडल फिक्स कर दिया गया, यू हैड बेटर स्टे हियर। तो ये जो हैड बेटर है इसके साथ याद ही रखना है कि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, क्योंकि हर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। पेपर में यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, मतलब तो मैंने कहा था यही है। तो यहाँ पेपर में देगा यू हैड बेटर टू स्टे हियर, तो भाई हैड जब मॉडल है बेटा तो यू हैड बेटर स्टे हियर। तो हैड बेटर मतलब क्या होता है, दूसरी चीज से अच्छा दूसरी चीज का हो। तो बाहर बारिश हो रही है, यू हैड बेटर स्टे हियर, तेरे लिए अच्छा तो ये रुक जा। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड लिख दो, या इट इज रेनिंग, ठीक है बारिश हो रही है, यू हैड बेटर स्टे हियर, तेरे लिए अच्छा तो ये रुक जा। बताओ काम आसान हो गया बेटा। तो ये मीनिंग होता है भाई हेड बेटर का, आगे सुनिएगा। अब जो हेड बेटर जैसा मीनिंग है ना, ऐसा ही मीनिंग देता है सेम शुड बेटर। जो हेड बेटर मीनिंग देता है ऐसा ही मीनिंग देता है शुड बेटर। और आप शुड बेटर के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। अगर पेपर में फर्स्ट फॉर्म की जगह टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देता है तो आप तुरंत समझ जाओगे ये तो जयदीप सर कराए हैं हमका, ये तो गलत भाई भाई। तो वहां ये करोगे, ठीक है भाई। बताओ समझ रहे हो बेटा, देखो भाई, इफ यू आर वेटिंग, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, यू हैड बेटर। अब लगा ना भैया शुड बेटर, हेड बेटर लगा सकते हो बेटा। भाई मैंने बोला अगर तू, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, अगर तू बस का इंतजार कर रहा है, यू शुड बेटर, हाँ तेरे लिए अच्छा है टेक अ टैक्सी, तू टैक्सी ले ले भाई। यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, तो तेरे लिए अच्छा है तू टैक्सी ले ले। तो इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, मुझे पता होगा बस खराब हो गया कुछ समस्या होगी, तो मैंने बोला इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। तो शुड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म होगा। बताओ भाई। तो अगर हर चीज का मीनिंग समझ के चलोगे ना तो आपको लाइफ में कोई समस्या नहीं आने वाली, आप चुटकी में आंसर दोगे, समझ के चलोगे। शुड बेटर का मीनिंग, या यहाँ हेड बेटर लगा दो तभी सेम सेंस पकड़ गए, शुड बेटर लगा तभी सेम सेंस पकड़ गए। तो हेड बेटर और शुड बेटर आपको समझ आ गया। चलो जब अब आगे का युद्ध लड़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ हैज टू और हैव टू। हैज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म देखते हो, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म देखते हो। अब ये भी मॉडल होते हैं, क्या बताते हैं बेटा, ये बताते हैं एक कंपल्शन, ठीक है, प्लस जिसमें आपके साथ फोर्स भी इन्वॉल्व है, प्रेशर भी इन्वॉल्व है, प्रेशर के साथ आप टाल नहीं सकते ये चीज। बट इसके भी अगर मैं पहला इस चीज को समझने की कोशिश करता हूं तो ये चीज कंपल्शन है, ठीक है। जैसे यू हैव टू पे द टैक्स, यू हैव टू पे द टैक्स, वैसा वैसा नहीं है, टैक्स देना आपकी चॉइस है, फोर्स पनिशमेंट सारे प्रावधान है वैसा। यू हैव टू पे द टैक्स, आपको टैक्स देना है, यू कांट अवॉइड इट, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको टैक्स देना है तो देना ही है। यू हैव टू पे द टैक्स, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बंधु। ये होता है बेटा। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क, ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर मंडे। मंडे से पहले से काम करना, मंडे हो गया अगला मंडे बोल दे, मंडे से पहले से काम करना है बेटा, मंडे से पहले करके देगा, ये अवॉइड नहीं कर सकता, ये मंडे से पहले ही काम करके देगा, अवॉइड नहीं कर सकता ये।
ठीक है बच्चे, तो ये फर्क आ जाता है। अब बोले आप मस्ट में भी कंपल्शन, मैंने बोला मस्ट कंपल्शन दिखाता है, कंपल्शन प्लस फोर्स दिखाता है, कंपल्शन प्लस फोर्स दिखाता है, फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स भी आपकी इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा फोर्स भी आपकी इन्वॉल्व है। ये तो ये भी इडियोमेटिक है एक्सप्रेशन, आप मस्ट बोल दोगे ठीक है, तो मस्ट कंपल्शन है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फोर्स और इन्वॉल्वमेंट, लेकिन इसको मैं थोड़ा डीपली आपको पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या डीपली पढ़ाना चाहता हूं बेटा। अगर मैं यहां पर इसी के अगले कॉन्सेप्ट में देखता हूं तो क्या नोट लगा के लिख लीजिए, मैं ऐसा भी मान सकता हूं बेटा इसको, जैसे आप ये बोलते हैं आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, तो ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, समझा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई वांट टू गो देयर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक है। अब बेटा मैंने ये बोल दिया आई गो देयर टू प्ले क्रिकेट, तो मैं वहां जाता हूं क्रिकेट खेलने, एक बार जाते हो बार बार जाते हो, है ना, ये आपका रूटीन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। हम इसके एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, सभी राज देखो, अच्छा हां कमेंट रुकिए, चलो कोई नहीं, अभी याद अब अगर मैं बोल बेटा आई वांट टू गो देयर, आई गो देयर टू प्ले क्रिकेट, हां अगर मैं बोल आई वांट टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, ये तो बोल सकता हूं मैं वहां क्रिकेट खेलना जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, ठीक है, आई गो देयर, ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं वांट की जगह हैव लगा दूं, आई हैव टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, तो बड़े ध्यान से देखो, इट कैन बी अ फैक्ट, ये एक फैक्ट हो सकता है, जैसे आप इसको हटाओ और यहां वांट लगा दो, आई वांट टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, मैं वहां क्रिकेट खेलने जाना चाहता हूं, वांट था तो वांट ने अपना मीनिंग दिया, अब आप यहां वांट हटा के हैव लगा दो, तो हैव अपना मीनिंग दे देगा, आई हैव टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, तो ये आपका रूटीन भी हो सकता है, मुझे वहां क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है, मुझे वहां क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है, मतलब आपकी इच्छा नहीं पड़ता है, तो आई मस्ट गो देयर, तो अभी की बात हो रही है, मेरे को जाना है, मस्ट मॉडल है, ये मॉडल का मीनिंग देता है, मॉडल नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अभी बात बताओ, यहां से आई हटा के दिखाओ, अगर मैं बात दिखाऊं बेटा दे हैव टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, उन्हें वहां क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है, ये फैक्ट हो गया। अगर मैं ये बोल दूं बेटा दे मस्ट गो देयर, दे मस्ट गो देयर टू प्ले क्रिकेट, तो ये फैक्ट नहीं है, वन टाइम टॉक है, एक बार की बात है, टेक्निकली समझोगे बेटा, ये अभी की बात है, अभी की बात है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक मीनिंग सही हो सकता है उनको क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है, हाँ, एक उनको अभी जाना है, इसके दोनों मीनिंग इन्वॉल्वमेंट रख लेते हैं, जैसे यार आपने बोलते हैं चलो खाना खाते हो, नहीं दे हैव टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, नहीं दे हैव टू गो देयर, आई हैव टू लीव नाउ, मेरे को भी जाना पड़ेगा, तो इस बात का मतलब क्या हो सकता है, या तो ये मेरे बच्चे आपका रूटीन भी हो सकता है, या हो सकता है ये वन टाइम टॉक है, मतलब एट द टाइम, उस टाइम पे बोल रहे हो, एट द टाइम, उस टाइम पे बोल रहे हो सकता है उस टाइम पे बोल रहे हो सकता है रूटीन बताते हो, जैसे यार उन्हें तो वहां क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है, अरे मुझे वहां जाना पड़ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, तो दे हैव टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट का मतलब ये हुआ, अगर इस हैव टू को मैं मॉडल ट्रीट कर लेता हूं, ठीक है, हां, लेकिन मैं इसे मॉडल ट्रीट क्यों करूं, क्योंकि ये इडियोमेटिक मॉडल, इडियोमेटिक का तो अगर मैं इसे ब्रेक करके देखता हूं तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाएगी, जैसे आप यहां हैव की जगह वांट लिखो तो वांट मीनिंग देगा, दे वांट टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, वे चाहते हैं वहां जाना, ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए, दे वांट टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, तो वांट लिख के आपने वांट को मॉडल थोड़ा बोल दिया, आप बोलोगे टू इसके साथ है, ठीक है, ऐसा ही आपने क्या किया बेटा, वांट हटा के हैव लिख दिया, दे हैव टू गो देयर, जैसे उनके पास है जाना वहां क्रिकेट खेलने के लिए, हां तो दे वांट जाना चाहते हैं, ठीक है। मैं बोलूं दे वेक अप अर्ली, वे जल्दी उठते हैं, दे वेक अप अर्ली, दे वेक अप अर्ली, वे जल्दी उठते हैं, टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, वहां क्रिकेट खेलने जाने के लिए, तो वे जल्दी उठते हैं तो एक बार तो नहीं उठते, वे जल्दी उठते हैं तो एक बार तो नहीं उठते, तो हैव की जगह वेक अप लिखोगे तो अपना मीनिंग देगा, इसलिए मैं कहने लगा बेटा ये जो है ये बात दो मीनिंग देती है, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट मानो, जो कि फैक्ट रूटीन बताएगा, आई गो देयर टू प्ले क्रिकेट, मैं वहां क्रिकेट खेलने जाता हूं, ये आपका रूटीन है भाई, ठीक है, तो आपने बोल दिया, तो ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, क्योंकि इडियोमेटिक मॉडल, इडियोमेटिक मॉडल का मतलब ये होगा बच्चे, वो अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो अगर ऐसा वर्ब उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो उसका मीनिंग ये निकलेगा, उनको वहां क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस देखो, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आप वांट लिख रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हां दे वेक अप अर्ली, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लूं इसे और ये टू इसके साथ मान लूं तो ये फैक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि ये टू इसके साथ मान लूं और इसको इडियोमेटिक मॉडल मान लूं, हां तो अगर मैं इसको इडियोमेटिक मॉडल मान लूं, हां तो फिर ऐसे बन जाएगा कि उनको वहां क्रिकेट खेलने जाना है, जाना फिर ये मस्ट की सेंस देगा, उनको क्रिकेट खेलने जाना, तो याद रखिएगा, हो सकता है बेटा हैज और हैव को इसको मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लूं, हां प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को मैं इंफिनिटी मान लूं, ये टू इसके साथ मान लूं, या हो सकता है मैं हैव टू को इडियोमेटिक मॉडल मान लूं, हैव टू को ही मॉडल मान लूं तो टू इसके साथ फिक्स हुआ और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको ऐसे मान लूं, हां अगर मैं इसको ये मानता हूं तो ये मस्ट का ही मीनिंग देगा, हां अगर मैं इसको ये मानता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग देगा, तो इस सेंटेंस के दो मतलब, दे हैव टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, उनको क्रिकेट खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना भी की बात हो रही है, दे हैव टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, उनको क्रिकेट खेलने जाना है, उनको क्रिकेट खेलने जाना पड़ता है, दे हैव टू गो देयर, अरे इंग्लिश दोनों बातों की सेम बनेगी, जाना पड़ता है, जाना है, उनको क्रिकेट खेलने जाना है, उनको जाना पड़ता है, दोनों की इंग्लिश सेम है, यार आपके कमेंट में ध्यान रखिए, टेक्निकल पॉइंट है, फिर देखता हूं आपको दिक्कत है, वाइट स्क्रीन हो गई, अब आए, हां ठीक है, अब बात आज समझ आया, इतना डीपली चीजों को देखकर मजा आया कि नहीं आया भाई, ये नहीं बोलते यार मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ओ भाई सोने दे, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज लेट मी सी, अरे बोलो यार आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे जल्दी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, यार दोनों का सेम इंग्लिश है, तो पेपर में कैसे करो, तुम्हें पेपर में तो पता नहीं चलना कि तू इधर है कि तू इधर है, तुम्हें पेपर में पता चलेगा, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, जिनकी खोपड़ी में बात नहीं गई, ठीक है भाई वो नहा ले, नहाते समझ आएगी, चलो बेटा एक बार वो कोशिश करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, तो इसके केस में तो मस्ट का मीनिंग दिया, एक एग्जांपल लेता हूं, अरे यार टीचर रटा देते हैं, टू मस्ट का मीनिंग देता है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, मत रटो यार, जब तक आप मोड़े का मीनिंग निकालोगे कैसे जानो, चलो एक एग्जांपल देता हूं, अरे मैं तो बाहर में, तुम एक इंग्लिश तुम खुद बना, तुम एक इंग्लिश मुझे बना के दिखाओ, उन्हें, ठीक है, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, क्या इंग्लिश बनाओगे, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, आप क्या बोलोगे, वे जल्दी उठते हैं, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा, आप बोलोगे दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है, तो दे हैव टू आप इसमें देखोगे, हां तो उठना पड़ता है, अगर मैं इसको मानूं, उठना पड़ता है अगर मानूं तो मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानूंगा, ये टू इधर होगा, जैसे दे वांट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, वांट आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं बोलूं उन्हें सुबह जल्दी उठना है, भाई मुझे सुबह जल्दी उठना, दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसके दो ऑप्शंस बेटा, हो सकता है मैं इसको इसके साथ मान लूं, हां तो मैं इसको मॉडल मान लूं, अगर मैं इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लूं तो मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लूं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई क्यों, क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है,
दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उन्हें सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, उन्हें सुबह जल्दी उठना है, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, बाय। सो दो सेंस ऑफ सेंटेंस है, बोलते इसको ऐसे हैं। अगर ये बोलना है तो आप बोलते स्पोकन में बोलोगे दे हैव टू वेक अप, इसको आप बोलोगे दे हैव टू वेक अप, ये एक साथ बोला जाएगा, ये यहां एक साथ बोला जाएगा, यहां गैप मारेंगे, दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आगे भी समझ पता ना, प्रैक्टिस बैच बेटा 28 तारीख को आ रहा है, 28 को, और पेपर 20,000 वैकेंसी, भाई साहब भर भर के वैकेंसी सारे पेपर में आएंगी क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस बैच निकाल रहा हूं, 28 तारीख को धुआं उतारेंगे। और बेटा स्पोकन बैच आने लग रहा है, स्पोकन बैच मतलब जो रहेगा एडमिशन वो लो फीस पे एडमिशन ले लेंगे, पुरानी क्लास में कमा देंगे, भाई साहब नौकरियों की बारिश है, ले लो, कर लो मेहनत, नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो सारी एग्जाम में भर भर के वैकेंसी, आसान हो गया। चलो तो हैज टू खत्म हुआ आपका, बस अब ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है, कल मैं हैड टू आपका खत्म करा दूंगा, ठीक है, या भी बता दूं। चलो देखो हैड टू क्या करेगा, पास्ट, हैड टू पास्ट की बात कर लेगा, टेक्निकली देखे तो पास्ट कंपल्शन, कंपल्शन है मतलब कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर कंपल्शन दिखा रहे हो, लेकिन पास्ट, जैसे ही हैड टू डू दैट वर्क, उसको वो काम करना पड़ा था, ही हैड टू डू दैट वर्क, उसको काम करना पड़ा था, आगे ना फोर्स के साथ कंपल्शन, पास्ट कंपल्शन दिखा, याद रखिएगा बेटा पास्ट कंपल्शन हैड दिखाता है, पास्ट कंपल्शन कभी भी मस्ट नहीं दिखाता, बेटा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पेपर में आ जाए हैड टू डू दैट वर्क यस्टरडे, उसको कल ये काम करना पड़ा था, यस्टरडे पास्ट का वर्ड है ना, और पेपर में आ जाए बेटा ही मस्ट, तो हैड टू और मस्ट में से आप कौन सा चुनेंगे? आपको पता है पास्ट की बात है, पास्ट कंपल्शन है, मस्ट गलत है बेटा, है प्रेजेंट में तो हैज टू, हैव टू, मस्ट तीनों यूज हो रहे थे, लेकिन हैज टू, हैड टू का पास्ट क्या बना है, लेकिन मस्ट यूज नहीं होता बेटा पास्ट में। अगर पास्ट कंपल्शन दिखाने तो क्या लगाना पड़ेगा, वेरी गुड, ये मस्ट गलत हो जाएगा, लेकिन बेटा याद रखना एक नोट लगा के लिखो कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत आसान है जो हैड टू में होता है, ठीक है, तो उसको उसको वो कल काम करना पड़ा था, नोट लगाना चाहिए। अगर मस्ट पास्ट टाइम में यूज हो, लेकिन कोई चीज आप एज्यूम कर रहे हो, हाँ कोई चीज आप जरूरी होना, नीड जरूरी होना दिखा रहे हो, हाँ तो मस्ट पास्ट में आ जाएगा, सही। जैसे बच्चे ही thought that must be a joke, he thought that must be a joke, उसने सोचा कि वो जरूर मजाक था, जरूर मजाक था, assumption मस्ट पास्ट में आ जाएगा। अब बेटा कितना गंदा लगेगा तुम हैड टू लिखोगे तो, उसने सोचा उसको तो मजाक बनना पड़ा था, मजाक बनना पड़ा था नहीं, जरूर वो मजाक कर रहा था, तो हैड टू बकवास सेंस देगा ना, तो हैड टू खाली कंपल्शन दिखाता है पास्ट कंपल्शन, लेकिन मस्ट बेटा पास्ट कंपल्शन दिखाता है, लेकिन एज्यूम तो कर रहे हो किसी चीज की जरूरत है, ठीक है। he told him that he must, अगर मैं बोलूं he told him that, हाँ he told him that he must take proper rest, उसने उसको कहा था कि वो प्रॉपर रेस्ट ले, तो ये क्या गया नेसेसिटी, तो उसके केस में मस्ट आ जाता है पास्ट, हो गया ना काम, एज्यूम कर रहे हो किसी चीज को या जरूरत बता रहे हो, लेकिन कंपल्शन दिखा रहे हो तो हैड टू नहीं आएगा, कंपल्शन के लिए हैड टू नहीं आएगा, कंपल्शन के लिए हैड टू नहीं आएगा। बताओ तो कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है यार, ठीक है चलो बेटा फाइनली मॉडल्स खत्म हुआ। अच्छा देखो काम बढ़ गया आपका, आज सारा बैठ के मॉडल्स रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल प्रैक्टिस करेंगे मॉडल्स की, इतना मजा आएगा बेटा आपको प्रैक्टिस में मॉडल्स की, हाँ नहीं पहले कंडीशनल्स था, उसके बाद प्रैक्टिस कल कंडीशनल्स जो मॉडल्स से ही रिलेट करता हुआ टॉपिक है, जैसे इंटेंशन ऑफ स्पीकर टेंस से रिलेट करता था, कल वो खत्म करा दूं, फिर मैं आपकी मॉडल्स की प्रैक्टिस करूंगा, मजा आ गया, सो रिवाइज करना मेरे पास, ठीक है। और अभी जो क्लास होगी बेटा आपकी यूट्यूब पे होगी, ठीक है यूट्यूब पे होगी, और स्पोकन का बैच मैंने बता दिया था 22-21 तारीख को आ रहा है, रजिस्ट्रेशन चालू है, आप चाहे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्पोकन का पता नहीं बैनर कहाँ गया होगा, अभी आप जाओगे ना स्पोकन के लिए डिस्काउंट पे आपको एडमिशन हो जाएगा, दिख जाएगा आपको डिस्काउंट। दूसरी बात प्रैक्टिस बैच है वो 28 को फिर चर्चा करेंगे, उसके तो अभी टाइम, ठीक है चलो चलो। अब कल मिलेंगे धुआंधार प्रैक्टिस, लेकिन अभी आपका शेड्यूल क्या है, एक तो मैं स्पोकन बैच के अनाउंसमेंट के लिए आऊंगा यूट्यूब पे, अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं, दूसरा मैं आऊंगा रात को 9:30 बजे, बेटा सारा स्टूडेंट मुझे वो क्या याद करता है, वो मेरे साथ साथ नजर है बच्चे, आपको पता है ना इस 1 घंटे के लिए आपका 1.5 घंटे से 2 घंटे बिताता है, तब जाके आपका वो पीडीएफ रेडी होता है, कंटेंट रेडी होता है, तब पढ़ाता है, तो इतनी मेहनत मैं तब कर पाऊंगा जब आप लोग साथ देंगे, आप लोग सीरियस लेंगे, मजा तब आएगा, गुरु को भी, एक माँ बाप को कभी भी खून पसीने की मेहनत ना चुभती नहीं है, अगर उनकी औलाद लायक निकल जाए तो, वरना वो सोचते हैं किसके लिए कमा रहा था, ये तो सीरियस नहीं, वही किसके लिए पढ़ा रहे थे बच्चे, सीरियस नहीं क्यों पढ़ा रहे, तो वो मन में ना वो सवाल पैदा हो जाता है, तो मैं आपको 9:30 लाइव और सीरियसली, ठीक है चलिए बाय, टेक केयर, नमस्कार मेरे दोस्तों, और माँ बाप का आदर सम्मान करो बेटा, और उनके सपने को पूरा करने की कोशिश में जुटो, रात को मिलते हैं 9:30 बजे, वो क्या बैच जिन्होंने नहीं लिया है उस अनाउंसमेंट के लिए मैं यूट्यूब पे आऊंगा, अभी 2-3 बजे या 2:30 बजे के करीब, तो क्लास, ठीक है चलो।